हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज करंट अफेयर्स की सीरीज़ 10 है। हमेशा की तरह मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ 10 ऑन स्टैटिक जीके। लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, आज ही लॉन्च हुए हैं। इस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले वर्ल्ड पेपर बैग डे। आपको पता है 12 जुलाई को, यानी कि कल था वर्ल्ड पेपर बैग डे। और ये वर्ल्ड पेपर बैग डे हर साल 12 जून को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और ये जो पेपर बैग्स हैं ये बनाए जाते हैं एकदम नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, यानी कि ये ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो प्रकृति के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हो और एकदम नेचुरल, रीन्यूएबल और रिसाइकलेबल मटेरियल से बनाया जाता है ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें। ये दिन जो है ना मनाया जाता है वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो पेपर बैग्स है उसका कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, और हम इन्वायरमेंट के लिए कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पेपर बैग यूज़ करके। हम ऐसा करके हमारे इन्वायरमेंट को क्योर कर रहे हैं। और क्या आप जानते हो, फ्रांसिस बोले ने अपनी बची हुई कमाई में से एक बड़ा हिस्सा लगा दिया था दुनिया की फर्स्ट पेपर बैग मशीन बनाने में, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1852 में। नेक्स्ट इज तुर्की टर्न्स आइकॉनिक इस्तांबुल म्यूजियम ऑफ हागिया सोफिया इनटू द मॉस्क्यू। एक्सप्लेनेशन, तुर्किश के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है कि जो हागिया सोफिया का फेमस लैंडमार्क है, ये म्यूजियम है, उसको मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए। हागिया सोफी का एक बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री में हमारी, और ये टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत रिप्यूटेड माना गया है। और बड़े लेवल पे टॉप कोर्ट पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि इसको मॉस्क्यू में कन्वर्ट करना है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइजेस इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। मीन्स छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ये ऑर्गेनाइज किए हैं ई लोक अदालत, जिसमें जो स्टेट में जितने भी लॉकडाउन पीरियड हमारा चल रहा है, इसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू जितने भी केसेस है वो सेटलमेंट किए जाएंगे। और अब तक 2200 केसेस सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं। और ये बहुत ही यूनिक स्टेप है। जितने भी लिटिगेंट्स हैं वो घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू अपनी बात अदालत में रख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू हाई कोर्ट में 156 केसेस जो हैं वो लिए गए हैं, जिसमें से 155 सेटल डाउन हो गए हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज राजस्थान लॉन्चेस प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मीन्स राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक हफ्ते लंबे तक चलने वाला कैंपेन प्योर फॉर श्योर। इस कैंपेन के थ्रू ना प्योरिटी चेक की जाएगी मिल्क की और डेयरी प्रोडक्ट्स की। ये कैंपेन चलेगा 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक। और जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी सैंपल से वो प्रोवाइड की जाएगी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास और FSSAI ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी। और इसके रिगार्डिंग, इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। हर आर्टिकल्स में से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आपसे स्टेट का नाम पूछ लिया जाएगा, कौन सी स्टेट में है, या फिर कैंपेन का नाम पूछ लिया जाएगा, उसकी डेट के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, किस तरह की जाती है, ये सब पूछा जाता है। और जितने भी सैंपल चेक होंगे वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में चेक होंगे एट द डिविजनल लेवल। The next article is over 24,000 migrants laborers get job through रोजगार सेतु। मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था एक हफ्ते पहले करंट अफेयर्स में कि MP में 24,000 से ज़्यादा जो माइग्रेटेड लेबर्स थी उनको जॉब्स दिए गए हैं, परमानेंट जॉब्स दिए गए हैं रोजगार सेतु के थ्रू, जिसमें मेन और वुमेन की जो रेशो है वो 79.5 मेंस हैं और 20.5 जो परसेंट है वो वुमेन्स हैं। लॉन्च हुई थी रोजगार सेतु जो स्कीम है वो मई 2020 को। ये स्कीम चलाई गई थी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को, माइग्रेटेड लेबर को हेल्प करने के लिए। क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन के आते हैं, कितने परसेंट का रेशो मेन के लिए था और वुमेन के लिए था, क्या स्कीम लॉन्च हुई थी रोजगार सेतु, कब हुई थी, मई 2020 में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और MP ऐसा फर्स्ट स्टेट जो वर्क करता है वर्कर्स के ऊपर, ऐसे ऐसे प्लान्स बनाता है जो वर्कर्स को हेल्प कर पाए।
Next important article is Flipkart tie-up with Karnataka government to promote art and craft. मीन्स फ्लिपकार्ट ने साइन किया है एक अग्रीमेंट, आप कह सकते हो एक टाइप साइन किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, जो कि इनकी स्टेट में होने वाले आर्ट एंड क्राफ्ट हैंडलूम्स वगैरह को इन्हांस करेंगे, बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी क्राफ्ट है, सभ्यता है, उसको इन्हांसमेंट मिलेगा, ई कॉमर्स में उसे लाया जाएगा और मार्केट एक्सेस होगा, रोजगार काम वगैरह बढ़ेगा, इससे हमारी मार्केट चलेगी। ये पार्टनरशिप जो है बहुत हेल्प करेगी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जैसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेशनल कंज्यूमर बेस में। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया मूव्स अप द रैंक, बिकम अ सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके। मीन्स इंडिया ने 120 प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट किए हैं और क्रिएट किए हैं 5,429 न्यू जॉब्स इन यूके to become the second largest source of foreign direct investment FDI। यानी कि सबसे पहले यूएस है, उसके बाद इंडिया आता है प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करने के लिए, न्यू जॉब्स क्रिएट करने के लिए। यानी कि लास्ट ईयर 106 प्रोजेक्ट ने रोजगार दिया था 4000 कुछ जॉब्स को, और इस साल के अंदर 120 प्रोजेक्ट्स ने 5000 कुछ जॉब्स जो हैं दिस ईयर सैंक्शन हुए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज Former cricketer Chetan Chauhan test positive for COVID-19। मीन्स फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर और यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर चेतन चौहान को कोविड के सिम्टम्स पाए गए हैं कोरोना वायरस के, जो टेस्ट में पॉजिटिव आया है। अब आप सोचोगे ये कोरोना पॉजिटिव आने की जो रिपोर्ट है, ये मैं करंट अफेयर्स में क्यों बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्यों आएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल आता है। ये वाला आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके पॉजिटिव आने से 2020 में जो कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, अब इनसे रिलेटेड जिनका नाम है ना, उससे सारे रिकॉर्ड्स जो है ना वो ताज़े हो गए हैं। मिस्टर चेतन चौहान ने प्ले किए थे 40 टेस्ट बिटवीन 1969 टू 1978 और उन्हें स्कोर किए थे 2084 रन्स एट द एवरेज ऑफ 31.57 विद 97, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है। मिस्टर चेतन चौहान ने एंड सुनील गावस्कर जी ने फॉर्म किया था सक्सेसफुली ओपन पार्टनरशिप की थी, जिसमें उन्होंने स्कोर किया था 3000 रन्स एक साथ लिए थे उन्होंने विद 10 सेंचुरी स्टैंड्स इन न्यूमरस टेस्ट इन 1970s। मीन्स अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आती तो आपको ये सब नहीं पढ़ना पड़ता उनके रन्स के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। इसलिए ये आर्टिकल स्टैटिक जीके के करंट अफेयर्स में है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज हिज होलीनेस दलाई लामा's बायोग्राफी टू रिलीज इन 2020। मीन्स एक नई बायोग्राफी बुक लिखी जा रही है, किसके ऊपर, लाइफ के ऊपर, एक तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर के ऊपर, दलाई लामा के ऊपर, जो कि रिलीज होगा इसी साल, और उसका टाइटल होगा हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये लिखी गई है तेंजिन गेट्स द्वारा एंड पब्लिश होगी बाय द रोले बुक्स। और ये वाली जो बुक है ना बायोग्राफी, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी पब्लिश होगी, जैसे रशियन में, जर्मन में, इटालियन में एंड डच में। जो यहाँ के 14th दलाई लामा है वो ही करंट जो दलाई लामा है ना वो है, और वो रहते हैं धर्मशाला में, हिमाचल में। पहले तिब्बत में रहते थे और इंडिया आए थे एट द एज ऑफ 23, और वो लोगों को सिखाते थे पीस के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में और फ्रीडम के बारे में, जिसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 1989 में। तो ये थे आज के यानी कि 13 जुलाई के स्टैटिक जीके के करंट अफेयर्स, जो कि इम्पोर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन ऐसा है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे वो कोई भी हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे बेल की नोटिफिकेशन के साथ, और इसको शेयर भी करेंगे अपने बैचमेट्स और फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर ये चैनल आपको हेल्पफुल लगता है। बेसिकली ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर एक स्टूडेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं देती हूँ, चाहे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो या फिर डिप्लोमा, बीटेक जैसे जो कोर्सेज होते हैं उस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। उनके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। मुश्किल टॉपिक को आसान करती हूँ आप लोगों के लिए।
स्पेशली फॉर AMI। और आप लोग जानते हो 16 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। मेरे चैनल पे मैंने एक सीरीज़ लेकर आई हूँ सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल के ऊपर, जिसमें मैं आपको ऐसे टॉपिक्स की तैयारी करवाने वाली हूँ जो 1 महीने के अंदर आप इजीली उसको पढ़ सकते हो और इजीली सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल वाला सब्जेक्ट इजी से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल से रिलेटेड सारे थ्योरी क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी उस सब्जेक्ट में थ्योरी क्वेश्चंस है वो सब एक ही जगह पे लिखकर आपको दिखाऊंगी। तो चेकआउट जरूर कर लेना।